एक्सरसाइज नंबर 9.3 एंड द क्वेश्चन इज आपका नाम फोर्थ, इसमें लिखा इन फिगर, आपके क्वेश्चन में जो लिखा होगा इन फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल बी डी सी। क्योंकि मैं बिल्कुल बच्चे को ये नॉलेज देना चाहता हूँ, ये चीज़ें सब हटाओ, क्वेश्चन को चेंज करना सीखो और फिगर उसमें मत देखो। तो मैंने फिगर नहीं देखी उसमें जो आपके उसमें है, तो देखो क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन नंबर आपका देखो ना, सॉल्यूशन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए दिस इज सर्किल का, देखो ये ओ, ये हो गया। अब याद देखो बी, मेरे हिसाब से बी ए डी सी है, देखो इसका मतलब देखो सिंपल, ये यहीं से ये एंगल्स के हिसाब से पता लग जाए। अब इसके बाहर करते हो या इसके अंदर करते हो, ये आप डिसाइड करो। मैंने सपोज इसको यहां भी ले लिया, देखो मैंने ए लिया बी, आपका देखो उसके बाद देखो ए, देन आपका देखो डी एंड देन आई हैव टेकन सी। अब यहां द क्वेश्चन इज दिस, आपको ये पूछना चाहिए सर आपने इसके नीचे क्यों नहीं लिया, ये भी क्वेश्चन हो सकता था। आपने ऊपर ही क्यों लिया? तो देखो पहले तो मैं ट्राइंगल बना दो, देखो अपन बी ए बी सी, तो ना दो ए बी सी, ये द होल एंगल इज गिवन इज 69 डिग्री, ये देखिए। और एंगल ए सी बी इस, ये देखो दिस इज आपका ये 31 डिग्री हो गया। अभी आधा बनाया हमने, देखो यहां पे आपको गिवन फीवन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे डायरेक्ट आपका यू विल डू द कैलकुलेशन। देखो देखो कैलकुलेशन आपने किया, अब आपके उसके फिगर के हिसाब से क्या होता, तो देखो अपन तो ना दो इन आ सर्किल, आपका देखो ना बी कॉमा ए, बल्कि सर्किल ऐसा करो, सर्किल सी ओ आर, ये देखो हमेशा O फॉर सेंटर, R फॉर रेडियस, देखो ना B कॉमा A कॉमा D कॉमा C आर द पॉइंट्स ऑन सर्किल, पॉइंट्स ऑन सर्किल, ये हो गया, ये गिवन है G फॉर गिवन, आपका देखिए ये हो गया। अब आपका देखो एंगल, अगर मैं इसको लिख दूँ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आपका देखो 69 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस इज 31 डिग्री गिवन। अब आपका देखिए फर्स्ट स्लॉट्स में आपका देखिए ना, इसका अंदर देखो थर्ड में क्या करोगे, इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल बी ए सी, आप ए बी सी भी लिख सकती, ऐसा नहीं है, ए बी सी, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए आपको ये फाइंड आउट करना है, देखो और प्लस आपका तो एंगल बी 69 डिग्री और प्लस एंगल सी देखो 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो नाउ एंगल ए इज प्लस 69 प्लस 31 कितना हुआ जी, 100 है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 180 माइनस 100 डिग्री, ये आपका ओटी में आ गया। तो एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये आपका सॉरी 80 डिग्री आपका निकल कर गया। अब देखिए इतना मैंने अभी देखो, उसके बाद अब मुझे बीडीसी से, तो देखो अब मैं जोड़ूंगा, देखो अब आप यहां पे इससे समझ सकते हैं, देखो आपका ना देखो देखिए इंग्लिश का जब एम बनेगा, ये देखो कैसे भी हो सकता है दिस, सो व्हेन इट विल कम, देखो इट विल टच दिस, तो वही मैंने कहा
थ्योरम आपको देखो, ये देखो बी ए डी और सी, देखिए इधर, ये देखिए इंग्लिश का एम बन रहा है या इंग्लिश का डब्ल्यू अगर आपका बनेगा। अब उसको बिल्कुल ये मत सोचे इंग्लिश का एम तो सर ऐसे होता है, इंग्लिश का सर ऐसे भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये जब आएंगे तो ये देखो, और ये इसको नीचे लाएंगे तो देखो इसको भी आप ऐसे ले आ सकते हैं। अब आपका देखो ये आ गया, देखो अब यहां अगर आप देखेंगे, देखो ये नाउ द सिचुएशन इज व्हाट, देखिए आपको समझा नहीं, इसी में समझा भी सकता था लेकिन मैंने देखो दिस इज बी, दिस इज सी, देखो दिस इज ये आपका 80 डिग्री, ये आपका देखो डी, यानी ये भी इसको टच करेगा, ऐसे टच करेगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल है आपने लिखा हुआ, यू हैव रिटन हियर, इस एंगल ए को व्हाट यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दिस, एंगल ए को आप सेपरेट है, आप एंगल ए लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसके हिसाब से अगर देंगे उसको यहाँ पे एंगल बी डी सी जो लिखा है इसको आपका एंगल डी भी लिख सकता था, बिकॉज इट इज द सेपरेट। हाँ बी में थोड़ा सा अब लोचा हो गया है, इट हैज ए प्रॉब्लम, लोचा का मतलब प्रॉब्लम। बी में आपका दो लाइनें जा रही है, ये छोटा सा एंगल और ये दोनों मिलाकर के आपका 69, तो ना एंगल ए इज इक्वल टू एक्चुअल में एंगल बी ए सी एंड दैट इज आपका 80 डिग्री, ये आपका प्रूव्ड है। अब तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये भी आपका 80 डिग्री होगा। व्हाई इट इज 80 डिग्री, व्हाई आपका देखो एंगल्स मेड ऑन सेम सेगमेंट BC, दोनों BC में आपका बन रहे हैं, देखो दोनों इंग्लिश का M जो बन रहा है वो BC पे बन रहा है, ये मतलब आपका नाम तो एंगल ये जो अगर आप देखेंगे एंगल सेम सेगमेंट का कोई आपका जो है, देख लीजिए आप कहाँ है आपका नाम, ये चेक कर लीजिए, सेम सेगमेंट आपका नाम दिस सेम सेगमेंट की थ्योरम है या नहीं है आपके पास, है 9.8, ओके 9.8 है, तो देखो आपका दिस, तो ये ऐसे, ये वहां नहीं लिखना है, वहां थ्योरम नंबर 9.8 नहीं, ये आपको क्लियर आपका एंगल मेड ऑन द सेम सेगमेंट कौन सा है, BC, इंग्लिश का M बनता है आपका, तो इंग्लिश का M किस बेस पे बन रहा है, इट इज आपका नाम बेस ऑन BC, तो ये दिस इज योर आपका नाम सेम सेगमेंट BC पे AD बनना है, तो नाउ द वैल्यू ऑफ BDC विल बी 80, श्योर। तो थ्योरम नंबर वहां नहीं है, तो ये पहले तो 9.1 से लेकर 9.11 तक पूरे थ्योरम किस पे कौन सी है, जैसे 9.8 में एंगल्स मेड ऑन ए सेम सेगमेंट, ऐसे आपका ये याद करिए।